सिद्ध सूर्य राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागत भाई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, वीतराग विज्ञान भाग 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और वीतराग विज्ञान भाग 3 पर हम आ गए हैं। तो आज वीतराग विज्ञान भाग 3 शुरू कर रहे हैं, पर हम थोड़ा सीक्वेंस से ना लेके आ, थोड़ा तीसरा चैप्टर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अभी आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने पोइट्री वाला सेक्शन पढ़ाया था। अब फर्स्ट चैप्टर फिर से पोइट्री का सेक्शन है, तो थोड़ा बोर हो जाओगे आप लोग पोइट्री पढ़ पढ़ के। इसलिए मैंने सोचा है कि थर्ड चैप्टर लेंगे, थोड़ा कुछ नया होगा। और उसके बाद फिर हम फिर से पिछला मतलब जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो देखेंगे। तो इस तरीके से अभी हम थर्ड चैप्टर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आ, देखिए, थर्ड चैप्टर है वह उपयोग वाला चैप्टर है। हम्म। उपयोग जो चैप्टर है यह किसके आधार से लिखा है? तो तत्वार सूत्र ग्रंथ के आधार से यह उपयोग नामक चैप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तत्वार सूत्र का थोड़ा सा परिचय और आचार्य उमा स्वामी का परिचय ये हम पहले भी देख चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करके बस आगे चलते हैं, क्योंकि पिछले जो क्लासेस हमारी हुई है उसमें भी हमारा जो चैप्टर आया था उसमें हमने आचार्य उमा स्वामी का परिचय देखा हुआ है। तो उमा स्वामी का परिचय वैसे तो सारे ही जैन समाज को है, क्योंकि सारा ही जैन समाज तत्वार्थ सूत्र से भली भांति परिचित है। तत्वार्थ सूत्र का पाठ कहे या तत्वार्थ सूत्र की क्लासेस कहे, वो हर जगह चलती है। इसीलिए आ, तत्वार्थ सूत्र को जानने के साथ साथ उसके लेखक को भी लगभग नाम से तो सभी जानते हैं। यहाँ पर उमा स्वामी आचार्य के नाम गिनाए हैं कि तत्वार्थ सूत्र के कर्ता है वे। और उनका एक और नाम चलता है कि वे गृध्य भिक्षाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उसके भी मैंने 2 रीजन बताए थे कि या तो उनकी पक्षी में बहुत गृध्यता थी, या फिर उन्होंने मोर पंख की जगह गिद्ध पक्षी के पंखों का यूज कभी किया हो, इस कारण से उनको गृध्य पिक्षोपलक्षितम मतलब गृध्य पिक्षाचार्य ऐसा नाम से उन्हें जाना जाता है। और इसी ऐसे तत्वार सूत्र के कर्ता को गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम की मुनियों के समूह के जो स्वामी हैं ऐसे गणेंद्र मतलब गण के इंद्र, मतलब जो समूह के स्वामी हैं, ऐसे उमा स्वामी मुनिराज को हम वंदे नमस्कार करते हैं। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र सूत्रात्मक शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सूत्रात्मक शैली क्या होती है? तो सूत्रात्मक शैली होती है जिसमें बहुत कम से कम अक्षरों में ज्यादा बात की जाए। जैसे हम एक पूरा सेंटेंस बोले कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है ना, इतना बड़ा बोलना पड़ेगा। तो संस्कृत में बहुत कम शब्दों में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग ऐसा करके वो सारी बात अपनी बोल देते हैं। और इसके अलावा भी उसमें बहुत सारा अर्थ गर्भित होता है। जब हम तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से जानेंगे। तो ऐसे सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। 10 अध्याय है, 357 सूत्र हैं, और 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी?
प्रॉपर है ना? ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आचार्य उमा स्वामी और उनका तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। इसे हम दूसरा नाम इसमें मोक्ष शास्त्र, इसे हम मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि सात तत्वों का वर्णन है, मोक्ष मार्ग को बताने वाला है, इसीलिए इसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। तो एक बात ये भी इसमें है कि जिस तरीके से अन्य धर्मों में वर्णन आता है कि बाइबल में उनका क्रिश्चियंस में बाइबल का महत्व देखा जाता है, मोमडन्स में कुरानों का महत्व देखा जाता है, और हिंदुओं में गीता का महत्व है, वैसे ही हमारे यहाँ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का महत्व है। हमसे अगर कोई पूछे कि आपका ग्रंथ कौन सा है जो फेमस है या सर्वमान्य है, तो हम किसका नाम लेंगे? तत्वार्थ सूत्र का, क्योंकि यह सभी संप्रदायों को मान्य है। चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, बीसपंथी हो, तारणपंथी हो, कोई भी हो, जितने भी संप्रदाय जैनों में अभी चल रहे हैं, उनमें सर्वमान्य कौन सा ग्रंथ है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। तो हमारी एकता को दिखाने वाला भी है सब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। इस पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। उन टीकाओं को देखें तो देखिए, सबसे बड़ी जो टीका है जो अप्राप्त है वो है गंधहस्ती महाभाष्य। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। हाँ, तो ये समंत भद्र आचार्य का भी अपन ने परिचय देखा था, जो रत्नकन शावकाचार्य के करता है, वाद के लिए फेमस है। वो वाले जो समंत भद्र आचार्य है, उनका एक ग्रंथ है, इस पे लिखा गया था, इसकी टीका ग्रंथ था गंधहस्ती महाभाष्य। ठीक है, फिर अकलंक देव का तत्वार्थ राजवार्तिक और विद्यानंदी का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि आदि संस्कृत में तथा हिंदी में पंडित सदा सुखदास जी की अर्थ प्रकाशिका, मतलब ये जो ऊपर पढ़े हमने, वो सब संस्कृत ग्रंथ है, और ये सदा सुखदास जी की जो अर्थ प्रकाशिका है वो हिंदी में टीका ग्रंथ है। तो सर्व पाठ्यक्रमों में अगर देखें तो सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाई जाती है, और तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ भी पाठ्यक्रमों में रखा जाता है। तो सरवार सिद्धि भी एक बहुत सुंदर टीका लिखी है आचार्य पूज्यपाद ने। पूज्यपाद का आपने नाम सुना होगा। स्टोपदेश आदि जो ग्रंथ हैं, स्टोपदेश जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यह ग्रंथ लिखा है, और उन्हीं ने टीका की है तत्वार्थ तत्वार्थ सूत्र की सर्वार सिद्धि नाम से। ठीक है, तो ये हमारे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का थोड़ा सा परिचय है, इसके ही आधार से आज का पाठ लिखा गया है। ख्याल में आया? उमा स्वामी आचार्य का परिचय ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उतना आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। उपयोग पे आते हैं। उपयोग, उपयोग शब्द ऐसे लगता है कि यूज करना किसी चीज को, वो उपयोग है। पर यहाँ पर उपयोग का अर्थ किसी चीज को यूज करने के टर्म में वो शब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ उपयोग एकदम भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है उपयोगो लक्षणम, कि उपयोग लक्षण है। तो वहां पर बात करते किसका लक्षण है? तो वहां जो पहले अध्यायों में, पहले अध्याय का ही ये सूत्र है, तो वहां पर कहते हैं उपयोग किसका लक्षण है? तो जीव का लक्षण उपयोग है, क्योंकि वहां पर जीव की चर्चा चली आ रही थी, तो उससे ही पूरा अर्थ लगाते हैं, तब पता चलता है ये लक्षण उपयोग किसका लक्षण है। तो यह जीव का लक्षण है। तो हमने तो आपने बालबोध में पढ़ाया हमें कि जीव का लक्षण तो जानना देखना है। तो उपयोग मतलब भी क्या? तो उपयोग मतलब भी ज्ञान दर्शन का व्यापार। व्यापार मतलब क्रिया। ज्ञान दर्शन की जो क्रिया है, ज्ञान और दर्शन का जो परिणमन है, ज्ञान और दर्शन का जो कार्य है, उसका नाम क्या है? उपयोग है ना। ज्ञान और दर्शन को के का क्रिया, इतना पूरा बोलने की जगह अगर एक शब्द बोल दे उपयोग, तो वही अर्थ होगा। क्या हुआ, समझ में आया? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं।
अर्थात ज्ञान दर्शन का जो परिणमन हो रहा है, ज्ञान का परिणमन क्या हो रहा है? ज्ञान का परिणमन जानना हो रहा है। दर्शन का परिणमन क्या हो रहा है? दर्शन का परिणमन देखना हो रहा है। मतलब ज्ञान का काम क्या है? जानना है, और दर्शन का काम क्या है? देखना है। तो ये जो दोनों कार्य हो रहे हैं, इसी का नाम एक क्या है? उपयोग है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न कर सकते हैं कि उपयोग ही जीव का लक्षण क्यों बनाया है? तो जो ज्ञान अभी परिणमन नहीं कर रहा है, उस ज्ञान से हम जीव की पहचान नहीं कर सकते कोई। देखिए, हम जीव की पहचान कैसे करते कि ये जीव है? तो हम जब उसके ज्ञान दर्शन का काम देखते हैं कि भाई ये जान रहा है, तब तो हम ये निर्णय कर पाते हैं कि ये जीव है। भले ही उसके अंदर ज्ञान भरपूर मात्रा में हो, लेकिन वो जानने का काम ना करे, तो क्या हम जीव की पहचान कर पाएंगे कि ये जीव है? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसके ज्ञान रूप जो कार्य को देखते हैं, उसके बाद ही हम पता करते हैं कि यह जीव है। तो उसका परिणमन होना जरूरी है। अगर वो शून्य पड़ा रहे ज्ञान, तो हम उसे अजीव की तरह ही देखेंगे। आया समझ में? किसी किस कारण सिर्फ ज्ञान लक्षण नहीं बनाया कि जीव का लक्षण ज्ञान है। ज्ञान का जो कार्य है जानना, उसको जीव का लक्षण बनाया है। जीव का लक्षण सुख गुण नहीं है। जीव का लक्षण सुख का वेदन करना है, उसका कार्य है ना। सुख सुख को भोगना, सुख का वेदन करना, वो जीव का लक्षण है। तो उपयोग जीव का लक्षण है। मतलब क्या हुआ? ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम क्या है? यहाँ पर उपयोग कहा गया है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक परिभाषा और दी गई है, उसको भी देखते हैं। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को, है ना, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव का जो परिणाम है, और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो जो चैतन्य के साथ संबंध कौन रख रहा है? तो ज्ञान और दर्शन। चेतना कैसे कहेंगे? तो ज्ञान के कारण ही तो जीव जीव को चैतन्य नाम है। तो चेतना लक्षण वाला जो जीव है, उस जीव के परिणाम को ही, और मतलब चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहा है। ठीक है। और यहाँ पे वही कि लक्षण जीव का है, तो किस में पाया जाएगा? जीव में ही पाया जाएगा, अन्य द्रव्यों में यह नहीं पाया जाएगा। लक्षण उसे ही कहते हैं जो अन्य पदार्थों से, उस जो हमने पदार्थ, जिसे हमें ज्ञान करना है जिस पदार्थ का, उसको अलग करे, पृथक करे। है ना। सभी मिली जुली हुई वस्तुएं हैं, उसमें से अगर हमें अपनी वस्तु पहचाननी है, तो हमें उसका लक्षण ख्याल में होना चाहिए कि हमारी वस्तु ऐसी है। तभी हम उन मिली जुली हुई वस्तुओं में से अपनी वस्तु को अलग कर पाए। जैसे सबके आईफोन रखे हुए हैं, है ना, एक साथ में। अब हमें अपना आईफोन पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? या तो अपना वॉलपेपर होगा, या फिर उस पर कुछ हमारा नाम होगा। तभी हम उस सभी एक एक ही तरह के मुख्य मॉडल्स में, तो कैसे हम पहचान पाएंगे कि हमारा कुछ डिफरेंट कवर होगा? इस तरीके से हम अपने आईफोन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि सारे ही छह द्रव्य एक साथ यहाँ पर है लोक में, उसमें से हमें देखना है कि जीव कौन है। तो कैसे पता करेंगे? तो हम देखेंगे कि सभी द्रव्यों में जानने देखने वाला जो द्रव्य है, वही द्रव्य जीव द्रव्य कहा जाएगा। अर्थात जो उपयोग लक्षण वाला है, जो जिसमें उपयोग होगा, वही जीव होगा। बाकी जो अन्य द्रव्य है वह जीव नहीं होंगे। तो उपयोग सिर्फ किस में पाया जाएगा? जीव द्रव्य में ही पाया जाएगा। ठीक है। आया ख्याल में? उपयोग शब्द थोड़ा ख्याल में आया? यहाँ उपयोग का अर्थ इस्तेमाल करना, यूज करना, इस अर्थ में नहीं है। उपयोग का अर्थ यहाँ पर ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम क्या है? उपयोग। ठीक है। चले आगे। कोई भी बात अगर क्लियर ना हो तो आप तुरंत भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं।
ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम उपयोग है। और उपयोग के कितने भेद हैं? तो उपयोग के दो भेद गिनाए, कौन कौन से? दर्शनोपयोग और ज्ञान उपयोग। उपयोग के कौन कौन से भेद हुए? ज्ञान ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। चूंकि अपन परिभाषा में भी पढ़ चुके हैं कि ज्ञान दर्शन का व्यापार, तो भेद भी उस अकॉर्डिंग ही है कि उपयोग के कितने भेद होगा, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। इस तरीके से उपयोग के दो भेद कहे गए हैं। ठीक है। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में क्या अंतर है, क्या इनकी परिभाषा है? ठीक है। तो वो देखते हैं। तो दर्शन उपयोग क्या है? जिसमें सामान्य प्रतिभास होता है वह कहलाता है दर्शनोपयोग। मतलब दर्शन मतलब यहाँ पर आंखों से देखने वाला दर्शन नहीं कहा जा रहा है ना। दर्शन अपन कहते हैं ना, दर्शन करना, दर्शन देना, तो उसका अर्थ होता है देखना। पर यहाँ पर दर्शन का अर्थ देखना नहीं है। यहाँ पर दर्शन का अर्थ है किसी वस्तु का सामान्य प्रतिभास होना, कि वस्तु कुछ है। जैसे हमने वहां पर हमने सबसे पहले हमें ये पता तो नहीं लगता, क्योंकि ज्ञान और दर्शन इतनी जल्दी वर्क करता है एक साथ, इतने हाँ एक साथ इतनी जल्दी वर्क करता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि दर्शन उपयोग कब हुआ और ज्ञान उपयोग कब हुआ। तो दर्शन उपयोग का काम क्या है? कोई भी वस्तु को जानने के पहले हमें उसका एक झलक जैसी हमें महसूस होती है। हम झलक नहीं बोलेंगे, उसे कैसे समझाया जाए? जो सामान पहले फर्स्ट इंटरेक्शन में जो हमें ऑब्जेक्ट ख्याल में आया, तो वो कैसे आया? वो हमें उसका मात्र सामान्य प्रतिभास हुआ कि कुछ वस्तु है। ऐसा जो ज्ञान हुआ वो क्या हुआ? सामान्य प्रतिभास। और फिर हमने उसी वस्तु को जानने में इंटरेस्ट दिखाया कि अरे ये क्या है, ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप डेल का है, ये लैपटॉप एचपी का है। इस तरीके से ये लैपटॉप किसका है, मतलब ये लैपटॉप समय का है या फिर रोशनी जी का है। तो हमने और इसकी बॉडी कैसी है, ये कैसे काम करता है, ये और विशेष विशेष जाना। इसमें क्लास चल रही है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ज्ञान उपयोग। तो जिस वस्तु को हमने पहले सामान्य प्रतिभास के रूप में जाना था, और फिर उसी को हमने और विशेष रूप से जाना, तो ये जो विशेष जानना हुआ वो किस किस में हुआ? वो ज्ञान उपयोग में हुआ। तो सामान्य प्रतिभास किस में होता है? दर्शनोपयोग में। और विशेष उसका ज्ञान किस में होता है? ज्ञान उपयोग में। थोड़े से शब्द कठिन लग सकते हैं आपको कि ये कैसा है, क्योंकि सामान्य प्रतिभास हमें ख्याल में नहीं आता, इसीलिए हमें थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है। कि पहले बस कुछ है ऐसा वस्तु का जो ज्ञान है, उसकी निराकार झलक, वो क्या कहलाएगी? वो दर्शन उपयोग कहलाएगी। उसमें हमें कुछ उन उसके कुछ विशेष गुणों का ज्ञान नहीं होता है कि ये किसका है, कैसा है, ये सब चीजों का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन तुरंत ही, विद इन सेकेंड्स, उसमें बोलेंगे समय, कुछ समय पश्चात ही क्या होता है? उसकी विशेष वस्तुओं का उसके विशेष गुणों का जो ज्ञान होता है, वो जो विशेष ज्ञान होता है वो किससे होता है? तो वो ज्ञान उपयोग से होता है। देखिए आगे क्या लिखी है परिभाषा, जिसमें स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो, उस उपयोग को ज्ञान उपयोग कहते हैं। जिसमें स्व और पर पदार्थों का, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये कैसा है, तो उसके और विशेष विशेष गुणों का जो ज्ञान हमको हो रहा है, वो किसके कारण होगा? हमको ज्ञान उपयोग के कारण होगा। ठीक है। तो अगर हम दर्शन को एक शब्द में बोले तो निराकार उपयोग हुआ है। कौन सा उपयोग है? दर्शन उपयोग। और साकार उपयोग है वह क्या है? ज्ञान उपयोग। सामान्य प्रतिभास वो क्या है? दर्शन उपयोग। और विशेष प्रतिभास, उसे क्या कहेंगे? ज्ञान उपयोग कहेंगे, है ना। सामान्य हो गया दर्शन, और विशेष हो गया ज्ञान उपयोग। ठीक है। साकार निराकार, सामान्य विशेष, दो शब्द आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये
दर्शनोपयोग और ज्ञान उपयोग ख्याल में आ जाएगा। दर्शन में आएगा निराकार, सामान्य, और ज्ञान उपयोग में आएगा साकार और विशेष। ठीक है। और इनका काम एक साथ ही चलता है। जो ज्ञान उपयोग होगा वह दर्शन उपयोग पूर्वक ही होगा। मतलब क्या, कि जब भी ज्ञान उपयोग हो रहा है, किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उसके पूर्व में ये कंपलसरी है कि दर्शन उपयोग होगा ही होगा। मतलब किसी वस्तु को हम पहले सामान्य रूप से जानेंगे और फिर उसी वस्तु को हम विशेष रूप से जानेंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि हमने किसी वस्तु को सामान्य रूप से जाना तो हम विशेष रूप से उसे जाने ही जाने। मतलब क्या होता है, ज्ञान उपयोग होगा तो वो दर्शन उपयोग पूर्वक ही होगा। मतलब ज्ञान के पहले दर्शन होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान तो हो जाए और दर्शन ना हो। ठीक है। लेकिन दर्शन उपयोग हो गया है तो ज्ञान उपयोग होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में बहुत समय की भिन्नता होती है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी भी हम ये जो चीजें जान रहे हैं, क्लास चल रही है या फिर हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये जो भी जानना हो रहा है, किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं, उसका ज्ञान कर रहे हैं, इसमें दोनों ही प्रक्रिया शामिल है। कौन कौन सी, दर्शन उपयोग की प्रक्रिया भी शामिल है और ज्ञान उपयोगी की प्रक्रिया भी शामिल है। और इसमें समय का इतना कम भेद होता है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि कब दर्शन उपयोग हुआ और कब ज्ञान उपयोग हुआ। ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, लगातार एक परंपरा के रूप में। है ना, अभी हमें किसी वस्तु का ज्ञान भी हो रहा है, किसी वस्तु का दर्शन उपयोग होके फिर ज्ञान उपयोग भी हो रहा है, क्योंकि हम एक साथ कितनी सारी वस्तुओं को जान रहे हैं। है ना, मतलब एक साथ, मतलब जान तो हम क्या क्रम क्रम से ही रहे हैं, लेकिन लगता है ना कि हम कैसे एक साथ लगातार कितनी वस्तुओं को जान रहे हैं। तो उसमें तुरंत तुरंत रैंडमली हमारा उपयोग चेंज होता रहता है और हमें पूरी वस्तुओं का ज्ञान होता रहता है। ठीक है, ख्याल में आया? सबको ख्याल में आया कि दर्शन क्या है और ज्ञान उपयोग क्या है, दर्शन उपयोग क्या है और ज्ञान उपयोग क्या है। अब इनके भी बहुत बहुत सारे भेद कहे गए हैं, तो उनको पढ़ते हैं। तो ज्ञान उपयोग के 8 भेद कहे हैं। है ना, ज्ञान उपयोग के कितने भेद गए हैं? 8 भेद गए हैं, जिसमें से 3 तो मिथ्या ज्ञान के अंश हैं, 3 मिथ्या ज्ञान होने पर होते हैं, और 5 है वह सम्यक ज्ञान होने पर होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये है, ये सम्यक ज्ञान होने पर होते हैं। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि यह मिथ्या ज्ञान होने पर होते हैं। मतलब अभी हमें, अगर हम देखें, अगर हमें अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या ज्ञानी है, तो अभी हमारा कौन सा ज्ञान है, हमारे कौन से ज्ञान चल रहे हैं? कुमति, कुश्रुत। और जो नारकियों को होता है या फिर जो देव सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, उन्हें जो ज्ञान होता है वो कुअवधि ज्ञान उन्हें होता है। तो कौन कौन से 2 ज्ञान हुए? आ, 3 ज्ञान हुए, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये हुए मिथ्या ज्ञान के अंश। और 5 जो सम्यक ज्ञान के अंश कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इस तरीके से ये जो 5 है वह सम्यक ज्ञान के अंश है। ठीक है, भेद आए, भेद याद हुए, कौन कौन से हुए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। जो ऊपर मति, श्रुत और अवधि ज्ञान है ना, वही अगर मिथ्या ज्ञान के साथ हो तो वो कौन सा उनमें एक विशेषण लग जाएगा? कु शब्द लग जाएगा। कु मतलब होता है उल्टा। है ना, तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये मिथ्या ज्ञान वाले ज्ञान हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, अब पहले है मति ज्ञान। तो मति का मतलब ही होता है जो इंद्रिय और मन है वो एक तरीके से मति कहलाते हैं। तो मति
जो ज्ञान है वो कैसे होता है? तो जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान हमें हो रहा है वह कहलाता है मति ज्ञान। क्या हुआ? जो इंद्रिय और मन की निमित्त से, निमित्त मतलब सहायता से, जिसमें दो चीज कौन सी लगेंगी? इंद्रियां लगेंगी और मन लगेगा। ठीक है। तो इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? मति ज्ञान कहलाता है। ठीक है। और ये जो मति ज्ञान है वो वो कैस कब होगा? तो दर्शनोपयोग पूर्वक ही कोई ज्ञान होता है। तो कौन सा पहले क्या होगा? दर्शनोपयोग होगा और उसके बाद मति ज्ञान होगा। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। है या फिर क्या बोला मैंने कि इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? मति ज्ञान कहलाता है। ठीक है। मति ज्ञान, फिर उसके आगे आता है श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान द्वारा जो हम पदार्थ जानते हैं उसी पदार्थ के संबंध में जानना, उसी पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ को जानने वाला जो ज्ञान कहलाता है वह क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान कहलाता है। इसमें भी वैसे ही पेयरिंग चलेगी। देखिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान साथ में होते हैं, लेकिन मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान पहले हो जाए मति ज्ञान बाद में हो, ऐसा नहीं होता। पहले कौन सा ज्ञान होगा? पहले मति ज्ञान होगा और श्रुत ज्ञान होगा। ठीक है। तो पहले मति ज्ञान में हमने क्या कहा? इंद्रिय और मन की निमित्तता से एक पदार्थ को जाना और उसी पदार्थ को और विशेष रूप से जाना, तो वो क्या कहलाएगा? वो श्रुत ज्ञान कहलाएगा। और हमें अभी जो ज्ञान होता है वह इन दो ज्ञान पूर्वक ही होता है। मतलब छद्मस्तों को ज्ञान जो होता है, छद्मस्त मतलब जिनको केवल ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी संसार में है, ऐसे जीवों को कौन सा ज्ञान होता है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा ही हम सारे पदार्थों को यहाँ पर जानते हैं। ठीक है। समझ में आया? पहले हुआ मति ज्ञान। मति ज्ञान की इतनी सामान्य परिभाषा एक बार देख लीजिए कि जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है वो तो मति ज्ञान है। और मति ज्ञान के ही संबंध में और विशेष जो ज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो जब हमें पूरी एक किसी वस्तु का ज्ञान होता है उसमें तीन स्टेप इन्वॉल्व हो गए। कौन से? पहले तो होगा दर्शनोपयोग, है ना, किसी भी पदार्थ का सामान्य प्रतिभास। फिर उसके बाद होगा मति ज्ञान और उसके बाद होगा श्रुत ज्ञान। तब हमें पूरी किसी एक वस्तु का ज्ञान हो पाता है। तो कितने स्टेप इन्वॉल्व हो गए हमारे ज्ञान में? तीन स्टेप इन्वॉल्व हो गए कि नहीं हुए? हुए ना? कौन कौन से? दर्शनोपयोग, फिर उसके बाद मति ज्ञान, फिर उसके बाद श्रुत ज्ञान। हाँ भैया पूछिए, तपन भैया। इसमें अ, शुद्ध ज्ञान से पहले ज्ञान उपयोग भी लगेगा क्या? तो ज्ञान उपयोग का ही तो भेद पढ़ रहे हैं। ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है ये किसके भेद है? ज्ञान उपयोग के में। ज्ञान उपयोग के ही भेद हैं। तो श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान हो रहा है और उसके पहले दर्शन उपयोग होगा ही होगा। ठीक है। पहले दर्शन उपयोग होगा। अभी हम दर्शन उपयोग के भी भेद देखेंगे तो आपको और पता चलेगा कि उसमें भी दर्शनोपयोग वाला कौन सा दर्शनोपयोग आपको हो रहा है। तो वो भी समझ में आएगा अभी जब दर्शन उपयोग के अपन भेद पढ़ेंगे। हाँ मनीष भैया। ये पराश्रय की बुद्धि छोड़कर का मतलब क्या हो गया? जब यहाँ पर क्या है कि सब जो मति ज्ञान है वो सम्यक मति ज्ञान मतलब हमने अभी बताया कि दो तरीके के ज्ञान है यहाँ पे, कुमति और मति ज्ञान। तो जो सुमति भी बोल सकते हैं जैसे हम, तो उस मति ज्ञान की यहाँ पर बात चल रही है। तो उसमें क्या होता है? पर आश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुख। पर आश्रय की बुद्धि मतलब ये जो इंद्रियां हैं
उसके उसका आश्रय की बुद्धि जो है, देखो सहायता तो करेंगी पर हम सिर्फ इन्हीं की मदद से जानते हैं। ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि को छोड़कर जो दर्शनों, क्योंकि सम्यक ज्ञानी है, ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, सुमति की बात नहीं चल रही है, अभी सुमति की बात चल रही है। तो वो जो है वो ज्ञान वो किसको होगा? सम्यक ज्ञानियों को होगा। और उन सम्यक ज्ञानी जीवों को क्या पराश्रय की बुद्धि होती है? पराश्रय की बुद्धि मतलब क्या? इंद्रियों से ही ज्ञान होता है और किसी चीज से ज्ञान नहीं होता है। ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि को छोड़ के, मतलब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है, ऐसी मति पूर्वक जो दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से, मतलब अपनी आत्मा के आश्रय पूर्वक जो ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे मति ज्ञान कहते हैं। ये ऊपर की परिभाषा का अर्थ है ना? ठीक है, लेकिन कुमति में ये नहीं है। कुमति में तो उसे पराशय की बुद्धि अभी है कि मैं इंद्रियों के द्वारा ही जानता हूं, ऐसा अंदर में बुद्धि पड़ी हुई है। तो ये सम्यक ज्ञान में ही सम्यक ज्ञान के जो अंश हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें ही लगेगा कि पराशय की बुद्धि छोड़कर। ठीक है, आया मनीष भैया समझ में? जी। जी समझ में आया। चलिए ठीक है। अब आगे ये इतना समझ में आया कि ज्ञान कैसे हो रहा है, किसी भी जीव को ज्ञान की प्रक्रिया क्या होगी, किसी भी जीव के, किसी भी जीव मतलब अभी जो अज्ञानी का है, मतलब जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, उसके नीचे नीचे जो जीव है उनको ज्ञान कैसे होगा? तो वो पहले दर्शनोपयोग होगा, पहले किसी भी चीज का सामान्य प्रतिभास होगा जिसमें हम सामान्य रूप से उसको देख जानेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? अ, विशेष उसके बारे में जानना होगा, तो वो मति ज्ञान होगा। और मति ज्ञान पूर्वक ही क्या होगा? श्रुत ज्ञान होगा। फिर हमें किसी पूरे एक ऑब्जेक्ट का ज्ञान होता है। तो ज्ञान की प्रक्रिया में इतना कुछ शामिल होता है। ख्याल में आया? चले आगे। थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं लग रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सब ऊपर से जा रहा है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो संसार में हम जो भी चीज समझते हैं, देखते हैं, उसकी चीज करते हैं, तो उसमें अपना कुमति और कुशुद्ध ज्ञान है, क्योंकि हम सम्यक ज्ञानी नहीं है, ऐसा माना जाए। हाँ, हाँ, वही बात मैं कह रही हूँ कि जब यहाँ पर ऊपर जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, वही चीज, बस डिफरेंस किस चीज में आ जाएगा? जो सम्यक ज्ञानी है उनको तो होगा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, लेकिन जो मिथ्या ज्ञानी है उसी ज्ञान को, सेम एग्जैक्ट वही चीज क्या हो जाएगी? कुश्रुत और कुअवधि, सॉरी, कुमति और कुश्रुत रूप हो जाएगी। है ना? तो बस फर्क किसका पड़ेगा? सम्यक ज्ञान का। कि वही, मतलब देखिए, कोई भी जीव बिना ज्ञान के तो है नहीं, सभी ज्ञान पूर्वक ही जान रहे हैं, है ना? तो सभी जब ज्ञान पूर्वक जान रहे हैं तो भेद कब पड़ेगा? कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से बस इतना भेद पड़ जाएगा कि जिनको सम्यक ज्ञान है उन्हें सुमति सुश्रुत है ना? उसे ही सामान्य बोले तो मति और श्रुत है। लेकिन जो मिथ्या ज्ञानी है उन्हें वही एग्जैक्ट ज्ञान क्या है? कुमति और कुश्रुत के रूप में। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद आते हैं अवधि ज्ञान की बात। तो अवधि ज्ञान का नाम भी आपने बहुत सुना होगा कि देव अवधि ज्ञानी होते हैं, नारकी अवधि ज्ञानी होते हैं, और रिद्धि भी एक है। अवधि ज्ञान नामक एक रिद्धि भी है। तो मुनिराजों को भी यह प्रकट होती है, अवधि ज्ञान नामक रिद्धि। तो ये जो अवधि ज्ञान है वो क्या है? तो इंद्रिय और मन के निमित्त बिना, देखिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या हो रहा था? इंद्रिय और मन के निमित्त से जान रहे थे। दोनों ही किससे जान रहे थे? क्योंकि देखिए मति ज्ञान की परिभाषा हमने पढ़ा कि इंद्रिय और मन के निमित्त से, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान है। और उसमें ही विशेष जो जानेगा, उसी के संबंध में और विशेष विशेष जो जानेगा वो हो जाएगा श्रुत ज्ञान। तो दोनों हो गए कौन से? किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से हुए? इंद्रिय और मन की सहायता से। लेकिन इसके आगे
अवधि ज्ञान में हमें इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं लेनी है। लेकिन क्या होगा, इंद्रिय और मन की सहायता से तो नहीं जान रहे हो आप, लेकिन उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा होगी। कैसे? देखिए, किसी व्यक्ति को अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, तो अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो सब कुछ जान लेगा? नहीं, अगर सब कुछ जान ले तो फिर तो वो केवल ज्ञानी हो गया। तो अवधि ज्ञान भी कई तरीके का होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए यहाँ से लेके 5 किलोमीटर, यहाँ बैठकर 5 किलोमीटर वाले क्षेत्र तक ही जान सकता है। तो क्या हो गया, क्षेत्र की मर्यादा हो गई, मतलब जिस जगह बैठा है उसके 5 किलोमीटर के सर्कल तक ही जान पाएगा, है ना। तो ऐसे सबका जितना जितना क्षयोक्षम बढ़ता जाता है उस हिसाब से वो अवधि ज्ञान काम करता है ना। तो अलग अलग प्रकार का अवधि ज्ञान हो सकता है। को हो सकता है कोई बहुत लिमिटेड क्षेत्र का जानता हो, कोई ज्यादा, मतलब कोई 5 किलोमीटर तक का ही जाना है, हो सकता है कोई 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र का ज्ञान कर सकता हो। द्रव्य में भी कि इतने द्रव्यों का ही ज्ञान कर सकता है, मूर्तिक द्रव्यों का, अमूर्तिक द्रव्यों का, या फिर उनकी संख्या भी निर्धारित हो सकती है कि इतने क्षेत्र में जो द्रव्य आएंगे उनका ही ज्ञान हो सकेगा। तो द्रव्य की भी मर्यादा हो गई। काल कि भविष्य में भी इतनी पर्यायों तक का जान सकेगा, मान लीजिए 2 साल, 5 साल, या एक भाव या 2 भाव तक का ही ज्ञान कर सकता है। पिछले भी 1 या 2 भाव, आगे का भी 1 या 2 भाव, इस तरीके की मर्यादा उसमें हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपके अनंत भाव जितने हैं उस सबको जान ले। तो जब हमने कहानियां सुनी होंगी तो हमने सुना होगा कि मुनिराज के पास गए, फिर उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारी आयु पूर्ण होने वाली है, तुम्हें धर्म मार्ग में लगना चाहिए। या फिर अगला भाव भी बता देते हैं कि अब तो तुम्हारा अगला भाव ये होने वाला है। जैसे आ, हमने वो कहानी पढ़ी है कि भूप कीड़ों में गया, कि जैसे पर्याय में बहुत आसक्ति थी, वो जाता है सेठ, तो मुनिराज उससे कहते हैं कि तुम तो सेठ कुछ टाइम में ही मरकर अपनी ही विष्ठा के कीड़ा बनने वाले हो, मतलब अपने ही मल के तुम खुद कीड़ा बन जाओगे। तो ये सारी बातें मुनिराज कैसे बता पाते हैं? अवधि ज्ञान के कारण उन्हें अवधि ज्ञान की प्रकटता हो जाती है, जिसके कारण वे कुछ ना कुछ मर्यादा सहित जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसके, इंद्रिय और मन की उसमें निमित्तता नहीं होती। वो ज्ञान कैसा होता है, एक देश अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों के बिना। तो अवधि ज्ञान को हम क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लग रही है। और किस किस को होता है अवधि ज्ञान, तो देवों को अवधि ज्ञान होता है और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है जन्म से ही। मनुष्य भाव में तो हमें क्या करना पड़ता है, रिद्धियां लेके यह ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन नारकी जीवों को और देवगति के जीवों को यह जन्म से ही प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान, अवधि ज्ञान। अब वही कि मान लीजिए नरक में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न हुआ, तो उसका ज्ञान जो अवधि ज्ञान है वो सुअवधि ज्ञान होगा, कुअवधि नहीं होगा। ऐसे ही देवों में जो सम्यक दृष्टि जीव है उनका वही अवधि ज्ञान क्या होगा, सुअवधि ज्ञान होगा, मतलब अवधि ज्ञान होगा। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनका जो ज्ञान होगा वो कौन सा ज्ञान होगा, कुअवधि होगा। ठीक है, आया समझ में? तो आ, ये भेद हुआ अवधि ज्ञान का। मतलब अवधि ज्ञान मुनिराजों को भी होता है, अवधि ज्ञान नारकियों को भी होता है, और अवधि ज्ञान किन्हें भी होता है, देवों को भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह अवधि ज्ञान की प्रकटता होती है। यह इंद्रिय और मन की सहायता का लिए बिना द्रव्य और क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए सिर्फ रूपी पदार्थों को, देखिए इसमें एक और शब्द है, रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी पदार्थों को नहीं जानता। अरूपी मतलब इससे आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा के प्रदेश ख्याल में नहीं आते। इससे आ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये भी जानने में
नहीं आता है। तो ये द्रव्य जानने में नहीं आते, मात्र रूपी पदार्थ ही जानने में आते हैं। तो मान लीजिए शरीर और आत्मा का जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो ये रूपी है अभी, तो इसका ज्ञान कर सकते हैं। और जितने भी रूपी पदार्थ है, पुद्गल संबंधित जो सारे पदार्थ है, उनको जान पाएंगे। ठीक है। हाँ दीपा जी पूछिए। अ, में क्या डिफरेंस है वो जरा फिर से समझाएंगे? किस पे क्या डिफरेंस है? भू अवधि ज्ञान और सु अवधि ज्ञान। हाँ देखिए, कु अवधि और सु अवधि में भी सम्यक ज्ञान का ही अंतर है। जो सम्यक ज्ञान ही जीवों को होगा, वो कौन सा ज्ञान होगा? वो सुअवधि होगा। जैसे आ, देवों में सम्यक दृष्टि, जो देव है, मान लीजिए इंद्र है, वह सम्यक दृष्टि ही होता है। तो उसके लिए जो अवधि ज्ञान होगा, वो कौन सा अवधि ज्ञान होगा? उसके लिए सुअवधि ज्ञान होगा। लेकिन वही कुछ देव हैं जो मिथ्या ज्ञानी है, मान लीजिए व्यंतर आदिक में जो मिथ्या ज्ञानी जो देव होते हैं, उन्हें जो ज्ञान होगा वो कौन सा? कुअवधि ज्ञान होगा। होगा तो वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों को जानेंगे और इंद्रिय मन की सहायता नहीं लेंगे। लेकिन उनका जो ज्ञान है, चूंकि अभी उन्हें सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो उनका जो ज्ञान होगा वो कुअवधि होगा। और वही सम्यक दृष्टि जो देव है, उन्हें कौन सा ज्ञान होगा? सुअवधि होगा। ऐसे ही यहाँ पर मुनिराजों में भी है। ठीक है। तो कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज को भी अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है। लेकिन मतलब मोटा मोटी की अवधि ज्ञान का जो स्वरूप है वो तो वही रहेगा। सिर्फ ये है कि कुमति वाले मतलब सॉरी मिथ्या ज्ञान वाले जो हैं वो शायद वो जान के उसका संसारिक उसमें प्रयोग करे, और जो सम्यकदर्शी है वो अपने आत्मा में उसका मतलब वो अवधि ज्ञान का वो करे। आ, ऐसा भी नहीं कह सकते कि अवधि ज्ञान का जो है वो आत्मा को जानने के लिए प्रयोग नहीं करते। वो एक स्पेशलिटी टाइप की है, बस उसमें इतना भेद कहलाएगा कि जिनका, जैसे बोल सकते हैं ना, जिनकी अच्छी इमेज है, उन्हें अच्छा व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति वही है, लेकिन किसी ने गलत काम किया तो उसे बुरा व्यक्ति कहेंगे, और वही अगर अच्छा काम करने लगे तो उसे अच्छा व्यक्ति कहेंगे। तो ज्ञान तो अवधि ज्ञान है, उसका स्वरूप तो यही है, लेकिन बस जो सम्यक दृष्टियों को होगा वो सुअवधि कहा जाएगा, और जो मिथ्या दृष्टियों को होगा वो कुअवधि कहा जाएगा। मतलब उसकी प्रामाणिकता सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से हो रही, मतलब जो उसका जो नाम पड़ रहा है सु या कु, वो सम्यक दर्शन के होने और नहीं होने इससे पड़ रहा है। ओके। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मनः पर्याय ज्ञान पे। तो जो मनः पर्याय ज्ञान है, यह सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। इसीलिए आपने इसमें देखा, आ, इसमें जब हम कुमति, कुश्रुत और कुअवधि तीन ज्ञान को जब हम अलग किए थे और कहा था कि ये मिथ्या ज्ञानियों को होता है ना, तो उसमें कु मना पर्याय ऐसा ज्ञान आया था क्या? नहीं आया। मतलब क्या, जो मनः पर्याय ज्ञान होता है वह सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। ठीक है। तो अब मना पर्याय ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, तो किन्हें होता है? विशेषतः मुनिराजों को होता है। कौन? कौन सा ज्ञान ये? देवों को नहीं होता, नारकियों को नहीं होता। किसको होता है? जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनको ही यह ज्ञान प्रकट होता है। तो बस सेम एग्जैक्ट अवधि ज्ञान जैसा ही है, लेकिन बस इसमें क्या हो जाता है, एक चीज स्पेशली जो होती है वो उसके नाम में ही शामिल है, जैसे मन, है ना। तो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा होगी, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना क्या होगा? दूसरों के मन में स्थित, लेकिन उसमें भी दूसरों के मन में जो रूपी विषय है
वही उसका ही हमें स्पष्ट ज्ञान होता है, किसके द्वारा? मनःपर्य ज्ञान के द्वारा। तो एग्जैक्ट अवधि ज्ञान जैसा, लेकिन इसमें और एक चीज ऐड हो गई, दूसरों के मन में जो विचार चल रहे हैं, और जो विचार होते हैं वो रूपी ही होते हैं। मान लीजिए आ, आ, जो मन का जो विषय है वो रूपी पदार्थों को ही विषय करता है, अरूपी पदार्थों को मन विषय भी नहीं करता, तो हम अरूपी विषयों का ज्ञान कैसे कर सकते हैं? नहीं होगा। तो मतलब मान लीजिए आत्मा का अनुभव है, वह मन में तो होता नहीं है। आत्मा का अनुभव तो श्रद्धा गुण में होता है। तो आत्मा का अनुभव मनापर्य ज्ञान में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मनापर्य ज्ञान मन में स्थित जो बात है और जो रूपी विषय है उनका ही ज्ञान करता है। रूपी मतलब जिनका कोई आकार है, पुद्गल ही रूपी होता है छह द्रव्यों में। बाकी पांच जो द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? अरूपी ही होते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ मनापर्य ज्ञान का? परिभाषा क्या हुई मनापर्य ज्ञान की? इंद्रिय और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जो दूसरों के मन में स्थित रूपी विषय है उसका जो ज्ञान करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मनःपर्य ज्ञान बोला गया है। ठीक है। देखिए ये परिभाषा है। ज्ञानी मुनिराज, इसमें एक शब्द ऐड करना है क्योंकि ये मुनिराजों को ही होता है। तो ज्ञानी मुनिराजों को इंद्रिय और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरों के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान को मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है। मनःपर्य ज्ञान का ऐसा क्यों? आप लोग अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो मनापर्याय ज्ञान सिर्फ सम्यक ज्ञानियों को ही क्यों दिया है? मतलब बाकी लोगों अगर को नहीं है? मिथ्या ज्ञानियों में मनापर्याय ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञानियों में ही होता। क्यों? अगर मिथ्या ज्ञानी को मनःपर्य ज्ञान हो गया तो वो शांति से जी ही नहीं पाएगा। मतलब दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो अगर हम सब जानने लगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब सम्यक ज्ञानी है, उसने स्व पर का भेद जान लिया है, तभी उसको वो झेल पाएगा काइंड ऑफ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर बोला है। कि क्या है कि जो मिथ्या ज्ञानी है वे रागी द्वेषी है। तुरंत से दूसरों के मन में कुछ भी चल रहा है तो झगड़ा करने के लिए बैठ जाएंगे। आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, है ना? लेकिन जो सम्यक ज्ञानी पुरुष है उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसके मन में क्या बात चल रही है ना? क्योंकि उनके उतने राग द्वेष खत्म हो रहे हैं ना। अब केवल ज्ञानी होने की प्रिपरेशन चल रही है, और केवल ज्ञान में तो सब कुछ जानने में आएगा, किससे राग द्वेष करेंगे? तो राग द्वेष की तीव्रता नहीं है, राग द्वेष धीरे धीरे मंद हो रहे हैं। तो दूसरों के मन में स्थित चीजों को जान के किसी भी तरह की व्याकुलता नहीं होती है, आकुलता नहीं होती है। इसीलिए मनःपर्य ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, और विशेषतः मुनिराजों मुनिराजों को ही होता है ना? और ये रिद्धि जो हो सकता है ना, जैसे किसी के नियम होते हैं, तो ये जो मना पर्याय ज्ञान रूपी जो रिद्धि है वह मुनिराजों को ही प्रकट होती है, सामान्य लोगों को नहीं होती। और विशेष रूप का जो तप उनका होता है उससे यह रिद्धि प्रकट होती है। ठीक है। आया समझ में? अब इसके बाद अ, जो इसके बाद मना पर्याय ज्ञान हो गया, इसके बाद है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, क्योंकि यह भी सभी सम्यक दृष्टि जीवों को ही हो रहा है, और सम्यक दृष्टि में भी जो सम्यक ज्ञान की परिपूर्णता जिनके हो गई है, वीतरागता जिनके पूर्णतः प्रकट हो गई, एक देश वीतरागता नहीं, संपूर्ण रूप से वीतरागता जिनके हो गई है, उन्हें ये होता है। मतलब हम गुरु से लेके आगे देव की कैटेगरी में जाएंगे तो देवों को ही यह केवल ज्ञान प्रकट होता है। मुनिराजों को भी यह केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। मुनिराज ही जब अपनी साधना को तीव्र तीव्र करते हैं और जब वो वीतरागी हो जाते हैं तब उन्हें केवल ज्ञान की प्रकटता होती है। ठीक है। वीतरागी होने पर ही केवल ज्ञान होता है। वो वही बात है यहाँ पर, वीतरागी हुए नहीं और केवल ज्ञान हो जाए
तो फिर संपूर्ण संसार जानने में आए, और संपूर्ण संसार जानने में आए तो फिर आकुलता होगी, क्योंकि हर कोई अपने रिलेटिव्स भी देखेंगे, उनकी कैसी कैसी पर्याय इस समय हो रही है, किस किस भाव में वो है, किस किस तकलीफ में है, किस सुख दुख में है, कैसे हैं, वो सब जानने में आएगा। इसीलिए पहले वीतरागी होते हैं, तो राग द्वेष का अभाव हो गया, अब कोई भी दिखे कोई भी राग द्वेष नहीं होगा, फिर केवल ज्ञान होता है। तो ये केवल ज्ञान क्या होता है, तो तीन लोक, तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान। मतलब सब कुछ जान लिया इसने, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक द्रव्य में जो गुण है और उन गुणों की भूत भविष्य और वर्तमान काल में क्या क्या पर्याय हो रही है, क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं, उस सब को जो जानता है, वो कौन सा ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान होता है। ठीक है। तो केवल ज्ञान में कोई मर्यादा नहीं है, और ये बात तो स्पष्ट ही है कि क्योंकि ये जो सारे जो ज्ञान हो रहे थे वो किसी ना किसी मर्यादा सहित हो रहे थे। पहले हमने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान देखा, तो उसमें तो मर्यादा थी कि इंद्रिय और मन की निमित्तता से जानेगा। फिर उसके बाद दो आगे ज्ञान आए, तो उसमें इंद्रिय और मन की निमित्तता नहीं थी, लेकिन क्या था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा थी। पर अब जो केवल ज्ञान है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी मर्यादा नहीं है, संपूर्ण क्षेत्र को जानेगा, संपूर्ण काल को, संपूर्ण भाव को, संपूर्ण द्रव्यों को जानेगा। इस तरीके से यह ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, केवल ज्ञान है। ठीक है। अब इसमें हम इंद्रिय जनित ज्ञान और अतीन्द्रिय जनित ज्ञान ऐसा भेद करें, तो इंद्रिय जनित ज्ञान में दो ज्ञान आ जाएंगे, कौन कौन से, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये इंद्रिय जनित ज्ञान क्योंकि इंद्रियों के निमित्त से जानते हैं। और अतीन्द्रिय ज्ञान में कौन कौन से आ जाएंगे, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये क्या आ जाएंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान में आ जाएंगे। अतीन्द्रिय में भी एक देश अतीन्द्रिय और पूर्ण रूप से अतीन्द्रिय का भेद करें, तो एक देश अतीन्द्रिय में अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये एक देश अतीन्द्रिय है। मतलब अभी इंद्रियों की तो निमित्तता नहीं है, लेकिन कुछ मर्यादा है, इसलिए एक देश हुए। और ये जो केवल ज्ञान है पूर्ण रूप से अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। तो इसे प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से भी भेद करें, तो परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। परोक्ष मतलब जिसमें किसी ना किसी की हेल्प ली जा रही, किसी ना किसी की हेल्प मतलब इंद्रिय और मन की जिसमें हेल्प लगेगी, वो क्या होगा, परोक्ष ज्ञान कहलाएगा। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान में डालेंगे, और अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इन्हें हम प्रत्यक्ष ज्ञान में डालेंगे। और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी एक देश और पूर्णतः प्रत्यक्ष के रूप में देखें, तो अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं, और केवल ज्ञान और पूर्णतः प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, जिसे मुख्य प्रत्यक्ष के नाम से भी, एक देश प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष ऐसे भेद करे गए हैं। इतना डीपली मैंने अभी सिर्फ इतना बता दिया है, उतना ही यहाँ पर समझना। तो ये पांचों ज्ञान है, और इसमें जो तीन ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान सहित होते हैं, तो स्वरूप वही है, बस उसमें जो मिथ्या दृष्टि जीवों को जो ज्ञान होगा वो क्या होंगे, वो सब कुमति, कुशत और कुअवधि कहलाएंगे। ठीक है। आत्मस्वरूप ना जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति, श्रुत और अवधि होते हैं, वे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उनका ज्ञान जो क्या है वो मिथ्या होता है। भले ही उसके अप्रयोजन भूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान यथार्थ ना होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही ज्ञान है। मतलब क्या है, अप्रयोजन भूत जितना भी जो हम हमारे प्रयोजन क्या है, आत्मा को जानना, और इसके अलावा जितना भी हम जानना कर रहे हैं वो अप्रयोजन भूत है। मतलब हम जितनी पढ़ाई की है,
हमने जितना संसार का जानना हमने किया है, जितना लोक व्यवहार का जानना हमारा है, वो सब अप्रयोजन भूत ज्ञान है। तो वो हमें भले ही व्यवस्थित ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि हम लैपटॉप को फोन जानते हैं, फोन को लैपटॉप जानते हो, टेबल को कुर्सी जानते हो और कुर्सी को टेबल जानते हो, ऐसा नहीं। कुर्सी को कुर्सी जानते, टेबल को टेबल जानते, मकान को मकान जानते, इंसान को इंसान जानते, जानवर को जानवर जानते, पर ये प्रयोजन भूत ज्ञान नहीं है। तो ये हम यथा तत्व जैसा है वैसा जानते हुए भी ये अप्रयोजनभूत ज्ञान हमारा कैसा है, मिथ्या ज्ञान सहित है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कुमति और कुश्रुत कहेंगे। लेकिन इसी इसी इन्हीं पदार्थों को हम आत्म ज्ञान के साथ जानते हैं, तो वो सभी ज्ञान हमारा क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। और वो कुमति और कुश्रुत से सुमति और सुश्रुत, या फिर उसको सु हटा दे तो मति श्रुत रूप को ज्ञान होता है। ठीक है, ख्याल में आया? तो बाहर के आ, बाहर की वस्तुओं को सही जानने या गलत जानने से फर्क नहीं पड़ता। अब आप अपने आत्मा को जानते हो या नहीं जानते हो, इससे फर्क पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज अभी ज्ञान उपयोग के भेद पढ़े। अब हम आगे दर्शन उपयोग के भेद पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा अपन ब्रेक लेते हैं। फिर आप जुड़िए और उसके बाद अपन दर्शन उपयोग पढ़ेंगे। तो 10 मिनट का यहाँ पर ब्रेक है और उसके बाद अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वगैरह पीजिए, फिर मिलते हैं।
ये तुम्हें मालूम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वापस अपनी क्लास को। रिकॉर्डिंग। अनुप्रयोग की चर्चा अभी हमारी हो गई है।